आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। ऐसे तो नहीं होता है। रोजगार मेला कोई है, उसमें बताया जा रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 71,000 एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो उसके लेटर्स देंगे। ये क्या है सर, थोड़ा सा ये समझाइए हमें। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। 71,000 जो अपॉइंटमेंट्स जो है वो ऑफर की गई है पीएम मोदी की जानिब से, तो इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या चल क्या रहा है वहाँ इंडिया में, क्या स्कीम बनाई गई है? नहीं कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करें। पैसा ही पैसा होगा। ऑफर नहीं की गई है, ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए, उनकी नौकरी लग गई है। ओके ठीक है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अब वो ट्रेनिंग वगैरह में जाएंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां उनको भेजेगी, जहां उनकी अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग वहां पर अपना काम करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स वहां बांटी हैं। मोदी जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का इनॉग्रेशन सा किया, तो कुछ 100 अपॉइंटमेंट लेटर्स इन 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बांटी गई। टोटल 71,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो बांटी जाएगी ऑल ओवर इंडिया। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट करे, क्योंकि अगर इंगेजमेंट नहीं होगी तो अमेरिका और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और फिर अगर नेबरहुड में टर्मोइल है, हालात ठीक नहीं है, तो भारत के लिए भी एक लिहाज से अपनी जो डेवलपमेंट का सफ़र है वो जारी रखना उतना आसान नहीं होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नींव का पत्थर भी ये रखते हैं और इनॉग्रेशन भी यही करते हैं। फाउंडेशन स्टोन टू इनॉग्रेशन, नरेंद्र मोदी, दिस इज द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। 5 साल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में राष्ट्रीय रोजगार मेले में 71,000 नई भर्ती के नामकरण पत्र आवंटित किए। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बैसाखी के शुभ अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन उम्मीदवारों और उनके परिवारों को नौकरी के नामकरण पत्र प्राप्त करने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की कि सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा के लिए सही अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो विकसित भारत के निर्माण को हासिल करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकारी भर्ती की प्रक्रिया गुजरात से असम और उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक एनडीए शासित राज्यों में तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में बुधवार को 22,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये रोजगार मेला हमारे राष्ट्र के युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया विपदा और महामारी के बीच एक उज्जवल स्थान के रूप में भारत को देख रही है। आज का नया भारत नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खोलने वाली नीतियों और रणनीतियों के साथ चल रहा है। मगर इस खबर से पाकिस्तान सरकार के होश उड़ गए हैं। उनका कहना है कि जहां हम अपने युवाओं को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं, वहीं मोदी सरकार उनके युवाओं को नौकरी बांट रही है। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आप देखिए, सोना जो कंट्री में आया है वो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारी काफ़ी कम हो गई। अगर आप हमारी इन्फ्लेशन देखें 5.6 पे, और अगर आप यूरोप की इन्फ्लेशन देखें तो 8.8 से 10.8 तक जा रही है, डिपेंड्स। यूएस की इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत स्थिर हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी हमारे यहाँ 8,000 प्रोजेक्ट्स लाइव रहते हैं डेवलपमेंट के, जब हम उन्हें कंप्लीट करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अभी ओवरऑल चीज़ें जो है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पे जा रही है। तो इसके साथ साथ एक ये भी था कि भाई एक रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। अब हमारी मुद्रा स्कीम को देखिए, उसमें करोड़ों लोगों ने लोन लिए, जिसमें से मैक्सिमम लेडीज थी। और लोन छोटा 50,000, लाख, 2 लाख ऐसा लोन लेता, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करते। और मैं बताऊं, सबने पैसे वापस भी दिए। जो इसका एनपीए है बहुत कम है, 3-4% है, नहीं तो बाकी सब लोगों ने पैसे वापस दिए। करोड़ों लोगों से रोजगार मिला। अब जब आरजूजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो करोड़ों लोग को उससे रोजगार मिलता है। अब रेलवे में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, हर चीज में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज मोदी जी ने 10:30 बजे की बात है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हमारे 3 मिनिस्टर साहब, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में चलता है,
वहाँ 3 जगह पे बैठे थे और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स वहाँ बांटी हैं। मोदी जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का इनॉग्रेशन सा किया, तो कुछ 100 अपॉइंटमेंट लेटर्स इन 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बांटी गई। टोटल 71,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो बांटी जाएगी ऑल ओवर इंडिया। जैसे ट्रेन ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, इंस्पेक्टर, टीसी, ऐसे तरह की ऑफर लेटर्स बांट रहे हैं। तो अब इसका मोटिव क्या है? ये मोटिव है कि देखिए, एक होती है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, भाई मैंने प्रोजेक्ट लगाया तो लोगों को काम मिलेगा, ठीक है ना। एक होता है जी हमारा कि इकोनॉमी बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, नए कारखाने लग रहे तो लोगों को काम मिलेगा। ये एक बटन है। देखिए, बिना लोग के तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप इकोनॉमी तो बिना लोग के पार्टिसिपेशन के बढ़ ही नहीं सकती। अब एक होटल खुलता तो टैक्सी वाले को भी काम मिलता है, होटल वाले को भी काम मिलता है, आपके रेड़े वाले को भी काम मिलता है, ज्वेलर को भी काम मिलता है, हर एक को काम मिलता है। तो ठीक उसी तरह से, पर अब एक जो ये मुहिम चलाई गई है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर देने की। क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप ये लगते हैं अपोजिशन के इधर उधर, भाई लेटरें नहीं मिल रही जी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं बन रहा, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। तो आप 71,000 लोगों को नौकरियां देना बहुत बड़ी बात है। और ये एक, जहां तक मेरा आइडिया है, ये कोई पहला मेला नहीं होगा, ऐसे मेले लगते रहेंगे। तो हमारे यहाँ वैकेंसीज है, हमारे यहाँ जॉब्स है, उनको क्रिएट करना और अच्छे लोगों को नौकरी देना, काबिल लोगों को नौकरी देना। और मोदी जी ने एक और रेवोल्यूशन लाया था इस स्टेप में। पहले जो हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां होती थी उसमें इंटरव्यू होता था। अब आपने रिटर्न पास कर लिया या आपके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप मीट गए, फिर होता था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बायस भी हो सकता है। तो मोदी जी ने काफी लेवल तक, मतलब टॉप मोस्ट की बात छोड़े, काफी लेवल तक इंटरव्यू प्रोसेस ही खत्म कर दिया। कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। फिर इंटरव्यू में क्या होता था कि जी आपको अंग्रेजी अगर बोलनी आएगी तो एडवांटेज है, आपको हिंदी बोलनी आएगी तो इतना एडवांटेज नहीं है। तो वो वाले बायस भी खत्म कर दिए। वो जो पर्सनल चीजें आती थी कि आपको शायद लगे मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, मुझे लगे मैंने अच्छा दिया, आरजू जी को लगे मैंने अच्छा नहीं दिया, तो मैं बाहर। अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म कर ली। और ये जो मैक्सिमम है, ये सारे यूथ है जिनको ये नौकरियां मिली है। आज कुछ 100 लेटर्स बटी और ये लेटर्स हर जगह बांटी जाएगी। रेलवेज में लिमिटेड नहीं है, हर जगह बांटी जाएगी। और रेलवेज की बात करूं, हमारा रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है दुनिया का आज भी भारतीय रेल है। और करीब जो कंट्री में पावर जनरेट होता, 2% ऑफ द पावर इज कंज्यूम्ड बाय इंडियन रेलवेज। और जो ऑलरेडी जमीनें हैं रेलवे के पास, रेलवे इज द रिचेस्ट कंपनी, सबसे ज्यादा जमीनें अक्रॉस द इंडिया अगर किसी कंपनी के पास है, इंडियन रेलवेज के पास है। और अब इंडियन रेलवेज में क्या हो रहा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रही है। हमारे करीब 9,000 स्टेशन है, उनको रिवैम्प कर रहे हैं। और स्टेशन में क्या, होटल भी बन रहा है, मॉल भी बन रहा है, स्टेशन भी बन रहा है, प्ले जोन भी बन रहा है, कमर्शियल स्पेस भी बन रही है, सब बन रहा है। और जो स्टेशन का रास्ता हो, दो तरह से, आप बाहर से भी आ सकते हो और आप अंदर से भी आ सकते हो। ये नहीं कि जिसको ट्रेन में जाना वही केवल स्टेशन में जाएगा, अंदर से भी आ सकते हो। स्टेशन एक एंटरटेनमेंट और एक बिजनेस और कमर्शियल हब बनेगा। तो पहले स्टेशन की यूटिलिटी थी केवल स्टेशन, और उसके अलावा कुछ नहीं होता था। अब कोई इसको एक मल्टी मॉडल कमर्शियल, मतलब एक मल्टी पॉइंट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जहाँ होटल, ऑफिस, एंटरटेनमेंट, ये रेस्टोरेंट, पीवी मतलब पिक्चर हॉल, मॉल, काफी सारी चीजें उसमें हो। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, तो उनका एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा था। उन्होंने एक बार बोला कि भाई मोदी जी ने बुलाया था, बुलाते रहते हैं, बोले भाई क्या प्लान है, दिखाया अश्विनी जी ने। अच्छा, अश्विनी जी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति है, मतलब बहुत सज्जन व्यक्ति है। तो उन्होंने दिखाया कि जी ये हमारा प्लान है, ये है, ये। बोला अच्छा ठीक है। कह रहे फिर रात को 1 बजे या 1:15 बजे फोन आया साहब का, बोले जो तुम्हारा प्लान है ये अच्छा है, पर ये 50 साल आगे का विजन चाहिए मुझे अब के लिए प्लान बहुत अच्छा है, तो मुझे वो प्लान दिखाओ जो आज के 50 साल बाद भी रेलेवेंट हो। तो 50 साल के आगे का विजन दिखाओ, 50 साल के आगे का चीज दिखाओ। तब उन्होंने आइडिया दी मोदी जी ने, भाई ऐसे करो, दोनों तरफ से एंट्री करो, इसमें ये ला वो ला, पब्लिक पार्टिसिपेशन करो। कुछ ऐसे स्टेशन तैयार हो गए हैं। और जो अभी जो बहुत बड़ी चीज होने वाली है वो है रेलवे का जो लैंड बैंक है। भाई पटरी तो मैंने इतने में डाल दी, एक्सपेंशन की माली डबल 3 बार जगह छोड़ दी, उसके अलावा बेशुमार जमीनें दाएं बाएं रेलवे की, उसका यूटिलाइजेशन, उसको कैसे कमर्शियली यूटिलाइज किया। देखिए जो हम कमर्शियली करेंगे, जैसे हमने मॉल खोला तो लोगों को काम मिलेगा, हमने होटल खोला लोगों को काम मिलेगा, रेलवे में तो मिलेगा ही मिलेगा। रेलवे की तो बात ही छोड़िए, होटल में, मॉल में, पिक्चर हॉल खुले, एंटरटेनमेंट जोन खुले, ऑफिस खुले, तो लोगों को तो काम मिलेगा।
अच्छा वहाँ टैक्सी वाले को भी काम मिलेगा, रिक्शा वाले को भी काम मिलेगा, ठेले वाले को भी काम मिलेगा। तो आइडिया है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट